नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। उदयपुर में किसी का कोई धंधा चले ना चले, जमीनों की खरीद फरोख्त करने वाले भू माफिया बड़े ऐश में है, क्योंकि इन लोगों का निशाना भी आम मध्यम वर्गीय लोग ही होते हैं। भू माफिया से पीड़ित आम साधारण लोग रहते हैं, क्योंकि गुंडों और रसूख के दम पर भू माफिया और जमीनों का धंधा करने वाले आम व्यक्ति को डराते हैं, चाहे जमीन हड़प कर या फिर जमीन का सौदा या प्लॉट दिलाने के नाम पर पैसा हड़प कर। हर कोई इनसे पीड़ित है। हौसले भूमाफियाओं के बुलंद हैं, क्योंकि कार्यवाही इन पर कुछ भी प्रभावित नहीं होती। अभी गुरुवार को ही कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ जिला कलेक्ट्री पुलिस अधीक्षक के पास आए और संजय डेविड, उनकी पत्नी नीतू डेविड और अभिलाष नायर के खिलाफ जमीन दिलाने के बहाने पैसे हड़पने की शिकायत लेकर आए और कार्यवाही की मांग की है। जिला कलेक्ट्री में आए पीड़ित लोगों में से मोहसिन सिद्दीकी ने संजय डेविड, नीतू डेविड और अभिलाष नायर पर आरोप लगाया है कि पिछले 8 साल से प्लॉट दिलाने का झांसा देकर 28 लोगों के लाखों रुपए हड़प लिए हैं। मोहसिन सिद्दीकी और अन्य पीड़ित लोगों का कहना है कि नीलम रियल एस्टेट के मालिक संजय डेविड व अन्य आरोपियों ने उन्हें भटेवर स्थित सिंघानिया यूनिवर्सिटी के पास एक प्लान होना बताया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उस प्लान में प्लॉट दिलवा दिए। 28 लोगों ने वहां पर प्लॉट लिए। मोहसिन सिद्दीकी बताते हैं कि प्लॉट का पूरा पैसा भी ले लिया और पिछले कई सालों से सिर्फ चक्कर कटवा रहे हैं, ना रजिस्ट्री करवाते हैं, ना ही पैसा वापस देते हैं, और बल्कि अब तो धमकी तक देने लगे हैं। कभी गुंडों की धमकी देते हैं तो कभी संजय डेविड की पत्नी महिला लज्जा भंग के झूठे आरोप में फंसाने की बात करती है। आप खुद ही सुनिए पीड़ितों की जुबानी। 8 साल पहले हम लोगों ने सभी जो जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं, करीब 28 प्लॉट लिए थे नीलम रियल एस्टेट वालों से। उसका प्रोप्राइटर है संजय डेविड और उसकी वाइफ नीतू डेविड। उन लोगों ने पिछले 8 सालों से परेशान किया हुआ है। रजिस्ट्री अमाउंट की जिद करी, रजिस्ट्री अमाउंट भी ले लिया, उसके बावजूद भी प्लॉट हमारे को बता नहीं रहे, ना दे रहे हैं। इसके लिए ज्ञापन देने आए हैं एसपी साहब से और ये निवेदन करने आए हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी इस चीज़ का सल्टाना कराया जाए, हमारे को हमारे प्लॉट्स दिलवाए जाए और नहीं हो सके तो हमारा पेमेंट दिया जाए। जबकि 8 साल में वो अमाउंट करीब 1.5-2 करोड़ पर पहुंच जाता है। ऐसे कितने प्लॉट थे? 28 प्लॉट है, टोटल 28 प्लॉट है। किसी ने 3 प्लॉट लिए, किसी ने 4 लिया, किसी ने 1 लिया, किसी ने 2 लिए। ऐसे करके काफ़ी लोग हैं। कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, कुछ लोग हाजिर थे तो वो लोग यहाँ अभी आ गए और काफ़ी परेशान हैं। ऊपर से डॉन लोगों की धमकी देते हैं, घर पे जाते हैं तो उसकी वाइफ कपड़े फाड़ने की धमकी देती है। कुछ करने लायक नहीं रहे। हार पस्ता करके हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में हाजिर हुए हैं और एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस काम को जल्दी से जल्दी हमारा करवाया जाए। मेरा नाम फातिमा पाटवाला। क्या मामला हुआ? मामला ये है कि 2014 से हमने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए बोला है, तो उन्होंने 7 साल हो गए, 8 साल और पैसे सिर्फ ले लिए और रजिस्ट्री का कुछ नाम ही नहीं है। कहाँ थी जमीन और किसका? ये संजय डेविड से हमने कांटेक्ट किया है और उनकी वाइफ नीतू डेविड हमारे सारे पैसे निकालती है बैंक से। जमीन कहाँ पे थी? जमीन सिंघानिया यूनिवर्सिटी भटेवर। रजिस्ट्री भी हमारी करवाई लेकिन फ्रॉड करवाई है और पैसे सारे हमारे ले लिए हैं और है ना 8 साल हो गए लेकिन हमारी कोई रजिस्ट्री का कोई नामो निशानी नहीं है। उनके घर जाते हैं तो हमारे को धमकी देते हैं, हमारे हस्बैंड को धमकी देते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर आओगे तो हम कपड़े फाड़ देंगे और तुम्हारे पे केस करेंगे। अब हम कहाँ जाएं फिर? हमारे तो इतने 75 लाख रुपए हैं, सब लोगों की रजिस्ट्री करवानी ज़रूरी है। ये संजय डेविड और उसकी वाइफ नीतू डेविड, उसने हमसे सब पैसे लिए। आज 8 साल हो गए। हम उसके घर जाते हैं तो वो मारने की धमकी देता है। उसकी वाइफ कहती है कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें मारूँ, और हम लेने जाते हैं तो हमें गालियाँ देता है। और हम तो सब ने अपने पैसे एक पैसा इकट्ठा करके उसको पैसे दिए। हम सब मिडिल क्लास से हैं, हमारे पास कोई हाई फाई पैसे ले लिए हमसे और यहाँ तक कि रजिस्ट्री के पैसे भी लिए हैं, लेकिन फिर भी वो है ना तो हमें कुछ भी नहीं करता। हम जाते हैं तो गालियाँ देते हैं। हमें टाइम देता है, हम टाइम दिए इसको, 8 साल दे दिए, बहुत दे दिया, फिर भी वो क्या हाँ आज करवाऊँ, कल करवाऊँ, अगले महीने करवा दूँगा, अगले महीने। हमको इतना सताया है, हम बार चक्कर काटते फिर भी हमें जवाब नहीं दे रहा है। और आप कह रहे हैं कि मैं मारने की धमकी दे रहा है, तो मैं सुसाइड कर लूँगी और तुम्हारे सिर पे आएगा। सुना आपने? इस मामले में संजय डेविड, उनकी पत्नी नीतू डेविड और अभिलाष नायर के खिलाफ पीड़ितों द्वारा भूपालपुरा थाने में 420-406 धारा में मामला भी दर्ज करवाया गया है। दरअसल इस पूरे मामले को अगर सीधी भाषा में समझाएं तो जिस तरह से पीड़ित बता रहे हैं और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उस हिसाब से तो आम लोगों का लाखों रुपया धोखाधड़ी में प्लॉट और प्लान कागजों में दिखाकर हड़पा है।
जबकि ना तो प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई गई है और ना ही मौके पर कब्जा दिया गया है। पुलिस में जो मामला दर्ज है उस हिसाब से बात करें तो नीलम रियल एस्टेट या संजय डेविड और नीतू डेविड का वो प्लान है ही नहीं जिसको दिखाकर पीड़ितों से पैसा लिया गया, और 8 साल से झांसा देना काफी कुछ कहता है। और अब देखते हैं आम आदमी जो पीड़ित है उसको न्याय मिलता है या फिर वो खाली हाथ ही रहता है कि ना खुदा मिला ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मतलब ना न्याय मिलता और ना ही उसका डूबा हुआ पैसा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।